आप सब, आज की जो हमारी वीडियो है सीबीएसई क्लास 10th जो मिनरल टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसके ऊपर रहेगी। ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज़ है और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम किसकी एग्जाम्पल है? फेरस मिनरल की, नॉन फेरस मिनरल की, प्रीशियस मिनरल की या नॉन मेटालिक मिनरल की। ठीक है, जो सोना चांदी होते हैं ये किसकी एग्जाम्पल है, कौन से मिनरल है? प्रीशियस मिनरल। जो भी मिनरल होते हैं वो हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, रिसोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, कोबाल्ट है जो, वो किसकी एग्जाम्पल है, कौन से मिनरल में आता है कोबाल्ट? ठीक है, तो इस ईयर जो मिनरल हैं वो न्यूज़ में भी बहुत रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होता है फेरस मिनरल। ठीक है, कोबाल्ट किस में आता है? फेरस मिनरल। जैसे आयरन आता है तो वैसे ही ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडस्टोन और माइका, ये किसकी एग्जाम्पल है? ठीक है, ये आती हैं नॉन मेटालिक मिनरल की, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल एंड नेचुरल गैस एग्जाम्पल ऑफ डैश मिनरल। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, नॉन मेटालिक है, एनर्जी है, फेरस है, नॉन फेरस है, ये एनर्जी आती है। अब कौन सी एनर्जी है? ये कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब जो हम पुराने ज़माने से इसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कौन सी है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम एक ही बार यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटाल्यूग्रिकल इंडस्ट्री। ठीक है, मेटाल्यूग्रिकल इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बेस कौन प्रोवाइड करता है? ये आप सभी को पता है, जिसमें आयरन आएगा, तो वो तो आयरन किसका पार्ट है? फेरस मिनरल का, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग नैरो टनल नोन एज। ठीक है, जो कोल माइनिंग है जोवाई और चेरापूंजी, ठीक है, तो इसने एक बड़ा सा नैरो टनल बनाया हुआ है। इस माइनिंग को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा है इन्होंने। इसको हम बोलते हैं एराथोली। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात हैव द मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट। ठीक है, क्या पूछा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये आ गया वेस्टर्न और ईस्टर्न। पेनिनसुला आप सभी को पता होगा, जिसके तीनों साइड पानी। यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशन। ठीक है, और यहाँ ऊपर आता है गुजरात। और कौन सी ऐसी स्टेट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम है? ठीक है, कोल पेट्रोलियम क्या फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल हमें कौन सी रॉक में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। ऐसे भी पूछ सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, मतलब फॉसिल फ्यूल किस में मिलते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक में। तो ये पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा असम और गुजरात में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैग्नाइट इज द फाइनेस्ट ओर विद अ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ए आयरन में। आपको पता है कि जो मैग्नाइट है वो ओर की टाइप है। अब इसमें कितना आयरन है ये बोला हुआ है ना, कितनी हाई क्वांटिटी का आयरन है। ठीक है, तो 70%। कितना है इसमें? 70%। अब है कि दुर्ग, बस्तार, चंद्रापुर बेल्ट लाई इन द, ये जो बेल्ट है ये कहाँ पे लाई करती है? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे महाराष्ट्र। यहाँ पे लाई करती है क्या? दुर्ग, बस्तार, चांदीपुर, चंद्रापुर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाटका में, कर्नाटका कहाँ है? यहाँ नीचे। ठीक है, कर्नाटका यहाँ पे है। यहाँ पे ये बेल्ट है कौन सी? बालारी, चित्रादुर्गा, चिकमा गलोरू, तुम्माकुरु बेल्ट। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या डिपॉजिट है ये पूछा हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है आयरन ओर। ठीक है, ऐसे ये बेल्ट के अगर इंडिविजुअल भी नाम पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आते हैं, कर्नाटका में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और इन इंडिया। ठीक है, जो मैग्नीज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? ठीक है, तो ये उड़ीसा में। कहाँ आता है उड़ीसा? कोस्टल एरिया, ये कोस्टल स्टेट है, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, तो यहाँ पे आता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से जो मिक्का है, ठीक है, मिक्का मिनरल है, वो कहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता, ये पूछा है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान, बियावर, हजारीबाग, ये इन सभी जगह में है, लेकिन कटनी में नहीं है। अब बोला हुआ है कि जो कोरापुट है उधर सबसे ज़्यादा क्या है? उधर सबसे ज़्यादा है बक्साइट। नेक्स्ट है कि मैलेबल डक्टाइल अ गुड कंडक्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्री। मैलेबल होता है कि वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसको हम शीट में कवर कर दें। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं और ये साइंस का टॉपिक भी है। डक्टाइल वो होता है मेटल की प्रॉपर्टी जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और जो केबल में यूज़ होता है, बिजली की तारों में यूज़ होते हैं, वो आपको पता है ये कौन है? कॉपर, CU, जिसकी वायर्स बनती हैं। ठीक है, अब है कि इंडिया डिपॉजिट मेनली फाउंड इन अमरकंट प्लेट्यू। अमरकंट प्लेट्यू यहाँ मध्य प्रदेश से आता है। यहाँ पे नर्मदा और तापी दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर निकलती है, और मेकाल हिल प्लेट्यू रीजन बिलासपुर एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या डिपॉजिट है? यहाँ पे है बक्साइट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके नॉर्थ एज पे कौन सा मिनरल डिपॉजिट है? तो ये है मिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व फाउंड इन डैश इन तमिलनाडु यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो लिग्नाइट है वो तमिलनाडु में होता है, ये यहाँ पे तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु में कौन सी जगह पे, और जिसको हम बिजली बनाने में यूज़ करते हैं, तो ये नेवेली। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। किसके लिए फेमस है? किसके रिजर्व के लिए? लिग्नाइट के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो महानदी सोन बारदा वैली है वहाँ पे कोल डिपॉजिट है। ठीक है, कोल डिपॉजिट है, और इसके साथ एक और रिवर है वो भी बतानी है आपने, कौन सी है? वो है गोदावरी। ठीक है, साउथ की गंगा। मेजोरिटी ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन द, कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पेट्रोलियम का? तो ये होता है मुंबई में। डैश इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट मतलब जब ब्रिटिश इंडिया का था यहाँ पे, तो उन्होंने माइनिंग मुनी लगाई, कहाँ से तेल निकला, पेट्रोल निकला, तो वो था असम। ठीक है, कहाँ आता है असम? यहाँ पे। इसकी कैपिटल है दिसपुर। थैंक यू।